चीन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को संसदीय चुनाव में एक तरफा जीत पर शुभकामनाएं दी और साथ ही निर्बाध चुनाव करने के लिए बांग्लादेश सरकार की सराहना भी की। गौरतलब है कि शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग महागठबंधन ने आम चुनावों में 299 में से 288 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी दल मात्र 7 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाए। बांग्लादेश में हुए चुनावों पर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि करीबी दोस्त और मित्रवत पड़ोसी के तौर पर हमने गौर किया कि बांग्लादेश में चुनाव सुचारू रूप से हुए हैं। चीन की सरकार बांग्लादेश की रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग ने भी शेख हसीना को जीत की बधाई दी थी। चीन ने शेख हसीना के 1 दशक लंबे शासनकाल के दौरान बांग्लादेश में बड़ा निवेश किया है और ढाका के साथ सैन्य संबंध भी बनाए रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आम चुनाव में मिली जीत की बधाई दी थी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें आगे के उनके बेहतर कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान शेख हसीना से भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी की ओर से मिली शुभकामनाओं पर शेख हसीना ने भी उन्हें धन्यवाद दिया था। पीएम मोदी ने शेख हसीना को चुनाव में मिली जीत के तुरंत बाद बधाई दी थी। बता दें कि चीन हमेशा ही भारत को घेरने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करता है। साथ ही चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और अब चालबाज चीन बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसाने की साजिशें कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन को श्रीलंका और मालदीव में उसके खतरनाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन चीन अब भारत के अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश को अपना शिकार बनाने की फिराक में है। बता दें कि बांग्लादेश भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा साझा करते हैं और इसलिए चीन बांग्लादेश को अपने जाल में फांसने की कोशिशों में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।